आप सुनो मेरी बात। चलो बच्चों, अब घड़ी को बिल्कुल जीरो से, और जो सबसे पहले डाउट जो आता है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट लिखवाना। अरे तुम्हें जो बोलना है ना भाई, एक बार बोल लो यार, नहीं तो इस बंद कर दे इस दुकान को। जब मैं बोल रहा हूं भाई थोड़ी देर समझ ले यार, समझ में कम आ रहा है आप लोगों को। एक को पढ़ाए वो अच्छा है या पूरों को पढ़ाए वो अच्छा है? फिर यार अब इधर ध्यान दे लो। मान जा बेटा, नहीं तो पूछ लेना। मेरे क्लास में आने से पहले बच्चे बाहर निकल जाते हैं। डूडाई लागी गुंदी क्या आता है बहुरकन कर दिए कोई नए आदमी हो ना बीकन। अब इधर सुन लो भाई बेटा, टॉपिक का नाम है घड़ी। घड़ी बोले तो क्लॉक, अरे घड़ी बोले तो क्लॉक। अब बेटा क्लॉक जो होता है इसके एसटीसी में, जैसे अभी आपके पीटीटी में 2 क्वेश्चन थे, तो बीएसटीसी में 2 से 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब वो किस प्रकार से बनेंगे, डायरेक्ट आपको सूत्र के क्वेश्चन पूछेंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे? तो सबसे पहले बात को समझना, आपने अगर देखा है बेटा घड़ी, तो घड़ी इस प्रकार से होती है, यहां 12 बजते हैं, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, 5, यहां 6, यहां 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। समझ गए मेरी बात? अब बेटा इसमें 3 सुई होती है। एक आपके जो सुई होती है, ये आपके सुई होगी बेटा सबसे छोटी। अगर सुई है तो ये आपकी किसकी होगी बोलो? जो घंटे की सुई होगी ये बेटा सबसे क्या होगी? छोटी। अरे सबसे छोटी, सबसे छोटी सुई, और वो किसकी होती है बेटा? घंटे की। अरे किसकी? अगर मैं बात करूं सबसे लंबी सुई, तो बताओ सबसे लंबी जो सुई है वो किसकी होती है बेटा? अरे किसकी? सेकंड। सबसे लंबी सुई, या लंबी सुई भी लिख सकते हो। सबसे लंबी सुई में तो ऐसा होता है कि दुनिया में सबसे लंबी सुई जैसे सेकंड की, ऐसा नहीं है। समझ गए? तो लंबी सुई किसकी होगी? सेकंड की। और जो मध्यमा में होती है वो किसकी होती है? मिनट की। अरे किसकी? मिनट की। अब बात को समझना बेटा, इसमें सबसे पहले जो बनता है, ध्यान से समझना, आपने ये देखा होगा कि घड़ी या एक चक्कर अगर कोई तय कर लेता है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? अगर एक चक्कर, ये जो घड़ी के घंटे की सुई है, अरे किसकी सुई है? तो यहां बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अरे घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। समझ गए मेरी बात? घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। अब बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्या घंटे की जो सुई है, यहां देखो मैं दोबारा क्लॉक बना रहा हूं, यहां आपको पता है 12 है, यहां 6 है, यहां 9 है, यहां 3 है। अरे क्लियर है? अब ये घंटे की सुई चलेगी यहां से 1 बजे यहां आ जाएगी, यहां 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, क्या धीरे धीरे चलती है क्या? अरे बोलो। तो बेटा ये 12 घंटे में, अरे कितने घंटे में? क्या 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेगी क्या? 12 घंटे में ही करती है ना बेटा। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? अरे कितने डिग्री का? 12 घंटे में बनता है बेटा 360। अगर मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में, अब सुनना मेरी बात, 1 घंटे में भी कौन है? घंटे की सुई। अरे कौन है? तो बताओ 360 में किसका भाग लग जाएगा? अरे किसका? तो बताओ 12 का भाग क्या 30 बार गया क्या? अरे 30 बार गया क्या? तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना? अरे 1 घंटे में, 1 घंटे में। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां आपसे ये कहूं कि
एक घंटे कोई घंटे की सुई 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बताओ? अरे कितनी मिनट होती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का? जबकि 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। वो किसके बराबर है बेटा? अरे घंटे को मिनट में ही तो चेंज किया है। बोलो 60 मिनट किसके बराबर है? तो बताओ 1 मिनट में, अब सुनना क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, क्या 30 की जगह 30 है क्या? ये 60 बटे में आ जाएंगे क्या? 0 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, क्या बेटा आधा डिग्री आ गया क्या? अरे कितने डिग्री आ गया? बोलो क्लियर है? किसकी सुई? घंटे की। अरे किसकी सुई? अब बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा मिनट की सुई द्वारा। अरे किसकी सुई द्वारा? मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अरे बनाया गया कोण। अब बेटा मिनट की जो सुई होती है वो घंटे की सुई से तेज चलेगी क्या? अरे बोलो ना। अब घंटे की सुई से तेज चलेगी तो बेटा जैसे मान लो यहां मिनट की सुई है ये वाली, क्या यहां से चलती स्टार्ट की यहां से, अब यहां मान लो 12 बज रहे हैं। अरे कितने बज रहे हैं? कितने बज रहे हैं? अब 12 बज रहे हैं। अगर बेटा ये मिनट की जो सुई है, किसकी सुई? अगर ये पूरा चक्र, क्या पूरा चक्र अगर ये कितने मिनट में पूरी करती है? अरे कितनी मिनट में? और 60 मिनट में अगर पूरा करेगी तो बताओ 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा रे बेटा? अरे एक चक्कर पूरा कर लिया क्या? और एक चक्कर अगर पूरा कर लिया तो बताओ एक चक्कर में क्या 360 डिग्री का कोण बनता है क्या? अरे कितने डिग्री का? 360। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप क्या कहोगे कि सर 360 और बटा क्या कर दो बेटा 60, क्या 0 से 0 गया? 6 से कितनी बार? 6 बार, क्या 6 डिग्री का कोण बना लिया क्या बेटा? अरे बोलो। अब बात आती है कि सेकंड की सुई। अरे किसकी सुई? क्वेश्चन आता है बेटा सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण, सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण। ये देखो पूरा थ्योरेटिकल है बेटा ये। अब सेकंड की सुई, क्या सेकंड की सुई तेज गति से चलती है क्या बेटा? अरे तेज गति से चलती है क्या? क्या 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेगी? अरे कितने मिनट में? अरे 1 मिनट में पूरा चक्कर तय कर लेगी क्या? अब 1 मिनट में करेगी बेटा सेकंड की सुई, तो क्या उसको सेकंड में ही चेंज कर लूं क्या मैं? और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? अरे कितने सेकंड होते हैं? और 60 सेकंड किसके बराबर आए? किसके? अगर मैं बात करूं बेटा 1 सेकंड में, तो आप लोग क्या लिख दोगे बोलो? 1 सेकंड बराबर 360 बटा 60, क्या 6 डिग्री आ गया क्या बेटा? अरे बोलो ना। सेकंड की सुई भी कितने डिग्री का कोण बनाती है? अरे कितने डिग्री का? और मिनट की सुई भी 1 मिनट में कितनी मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? बोलो समझ में आया क्या? ये था बेटा पहला कंसेप्ट। अरे पहला कंसेप्ट समझ में आई मेरी बात? अब प्यारे बच्चों इसी में आपको इसी कड़ी में सिर्फ एक डिब्बे में ही घड़ी को कंप्लीट करना है। ये पहला आपका पहला पेज हो गया। अरे हो गया क्या? जल्दी से इसको छाप लो। हाँ भाई चलो बच्चों उतार लिया होगा। अब बेटा यहां पर आपको घड़ी से संबंधित 3 प्रश्न पूछते हैं कि घड़ी में घंटे व मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। अरे बनाया गया कोण।
अब बनाया गया कोण में पहला आता है 0 डिग्री। क्या आता है बोलो? 0 डिग्री। 0 डिग्री, फिर आता है बेटा 90 डिग्री। अरे कितना? 90। और फिर आता है बेटा 180 डिग्री। अरे कौन सा? 180। अब बच्चों कई बार तो आपको 0 डिग्री दे देता है, लेकिन इसमें जो है कई बार आपको क्वेश्चन ये भी कह देता है कि बताओ घड़ी की घंटे व मिनट की सुई कितने बजे एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। बेटा 0 डिग्री का मतलब होता है ओवरलैपिंग। अरे क्या होता है? ओवरलैपिंग। और इसी को कहते हैं अतिव्यापन। अरे क्या कहते हैं? और इसी को कहते हैं बेटा एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे को ढक लेना। अरे एक दूसरे को ढक लेना। ये लो भाई, ये हो गया बेटा 0 डिग्री। अरे क्या हो गया? 0 डिग्री। अब बेटा जी इस 90 डिग्री को अपन कहते हैं समकोण। अरे क्या बोलते हैं? समकोण। या बेटा जी क्वेश्चन पूछ सकता है लंबवत। अरे क्या कहता है? या 15 मिनट की दूरी। अरे 15 मिनट की दूरी। सर ये कैसे? अभी बताएंगे आपको। अरे 15 मिनट की दूरी। बोलो क्लियर है? बेटा 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री। अरे समझ रहे हो क्या? ये 0 डिग्री का मतलब घड़ी की घंटे व मिनट की सुई, ये घंटे की सुई होगी। अरे हो गई क्या? अब 0 डिग्री का मतलब है बेटा इसी के ऊपर किसकी सुई आ गई? क्या एक दूसरे को ढक रहा है क्या? अरे बोलो ना। 90 डिग्री का मतलब होता है बेटा घड़ी के घंटे व मिनट की सुई। अगर मैं आपको ये कहूं, देखिए समय बताना, यहां 12 है, यहां 3 है। 3 का मतलब जानते हो? अरे 3 का मतलब जानते हो? 5-5 मिनट का एक क्या होता है बेटा? गैप होता है। तो बताओ यहां अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि ये तो घंटे की सुई है, अब बताओ 12 बज के क्या समय हो गया? 12:15। अरे 12 और 12:15 है। तो बताओ बेटा ये 15 मिनट की दूरी है क्या? इसको लंबवत भी बोलते हैं क्या अपन? अरे 90 डिग्री को लंबवत भी बोलते हैं, समकोण भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब बताओ 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री बेटा यही आएगा? बोलो देखिए। अरे बोलो ना। तो बेटा जी 180 डिग्री ये है, तो क्या इसको ऐसे कह दें कि सरल रेखा? अरे क्या कह दें? सरल रेखा। या बेटा विपरीत दिशा। अरे क्या बोलते हैं? विपरीत दिशा। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं बेटा 30 मिनट में। अरे कितने मिनट में? 30 मिनट की दूरी। अरे 30 मिनट की, क्योंकि जैसे ही 30 मिनट होगी इन दोनों के बीच देखो कितने मिनट की दूरी है। अरे कितने मिनट की? क्योंकि ये 15 पर है और ये किस पर है? 45 पर। अरे किस पर है? तो बताओ बेटा क्या 30 मिनट की दूरी हो गई क्या? अगर यही सुइया ऐसे होता तो बताओ यहां क्या आता? 12 और यहां 6, दोनों के बीच में 30 मिनट की दूरी आ गई क्या? अरे क्या आ गई? 30 मिनट की दूरी। बोलो हो गया क्या? अब बेटा जी इन तीनों को पढ़ने का कंसेप्ट है, सूत्र है। तो पहला आता है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन या आच्छादन या एक दूसरे को ढक लेना। अरे एक दूसरे को, या समान दिशा में जाना। कौन सी दिशा में जाना? अब बेटा जी इसका जो सूत्र होता है वो होता है, बोलो टी अनुपात। अरे टी, बोलो 60/11। अरे 60/11 और गुणा में टी। अरे गुणा में टी। अब इसका अगर सूत्र से पहले आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि घड़ी के जो घंटे व मिनट की सुई है, अरे घंटे व मिनट की, वो 1 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी? तो बताओ 1 घंटे में कितनी बार? अरे 1 घंटे में, अरे 1 घंटे में बताओ बेटा 12 घंटे में एक बार जो है ना बेटा, कहां नहीं करेगी वो बताऊंगा। बोलो 12 घंटे में। अरे 12 घंटे में। और बेटा 24 घंटे में। अरे 24 घंटे में। अब 24 घंटा ना देकर आपको ये कह दे कि एक दिन में। अरे बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलो एक दिन में 11 बार या 22 बार? क्योंकि बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अरे कितने? 24 घंटे होते हैं, 12 नहीं होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं?
24 घंटों का दिन होता है ना, दिन और रात। अच्छा, आपसे सिर्फ ये कह दे कि बताइए एक दिन में, पूरे दिन, दिन रात की बात अलग है, अब दिन में भी अगर आ जाए ना तो भी बेटा 24 घंटे होंगे। अरे कितने घंटे होंगे? अरे क्लियर है? बताओ 24 घंटे में कितनी बार, कितनी बार है? अब आप पूछोगे कि सर वो एक बार कहां गया, कहां ओवरलैप नहीं करती है? अरे कहां ओवरलैप नहीं करती है? तो देखते हैं बेटा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि घड़ी के घंटे व मिनट की सुई, में एक बार लिख देता हूं, अभी आप ही कह दोगे कि यहां ओवरलैप नहीं कर रही है। घंटे व मिनट की सुई, मिनट की सुई 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच किस समय पर एक दूसरे को ढक लेगी? अब मैं अब बाकी आगे डायरेक्ट ही लिखूंगा, ठीक है? 3 से 4 बजे एक दूसरे को ढक लेगी, ठीक है? अब बताओ, देखिए बताओ बेटा, 3 से 4 बजे, अरे 3 से, बताओ 3 आगे आ रहे हैं और 4, टी का मतलब होता है बेटा बजे, अरे टी का मतलब, तो सबसे पहले लिखोगे, बोलो टी की जगह, अरे टी की जगह 3 ही लिखना है बेटा, आगे वाले समय को लेना है। बोलो अनुपात 60/11 और इंटू क्या आएगा 3, अरे इंटू बोलो। अब बेटा जी 60 को 3 से गुणा कर दो, 60 को 3 से गुणा किया तो कितना आया? अरे 100, और 180 में किसका भाग देना है? बोलो 11 एकम, फिर 7 बचा क्या? 70, 11 5 या 11 6 66, 11 6, क्या शेषफल 4 बच गया क्या? इस बात का ध्यान रखना बेटा, पॉइंटों में नहीं देना है, क्योंकि अधिकतर पॉइंटों में आज दिन तक पूछा नहीं है भाई, पॉइंटों में उत्तर आ जाए, ठीक है? बोलो क्या उत्तर आया बेटा? 3 बजकर, अरे 3, बताओ 16 से ही, अरे क्या लिखोगे? 16 से ही 4/11 मिनट पर, अरे 11 मिनट पर। समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझ गए क्या? चलो बताओ, देखिए बताओ 5 से 6 बजे के बीच, अब समझ जाओगे क्या तुम लोग? अरे क्वेश्चन कैसे बनेगा बोलो? घड़ी के घंटे व मिनट की सुई 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के, 5 से 6 बजे के, 5 से 6 बजे के बीच किस समय पर, किस समय पर एक दूसरे को ढक लेगी या अतिव्यापन करेगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी? बोलो 5 की जगह क्या लिखोगे? 5 अनुपात 60/11 गुणा क्या लिखोगे? अरे गुणा, बोलो 5 की जगह क्या 60 को 5 से गुणा किया तो बटा, अरे 300 बटा, अब बेटा 300 में किसका भाग दोगे? 11 दिया, अरे 11 दूनी, ऐसे बोलो ना, 11 दूनी क्या बेटा 8 0 आ गया क्या? 11 7 77, क्या 3 बच गया क्या? तो बताओ क्या लिखोगे? अरे 5 बजकर, क्या लिखोगे बोलो? 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर। हो गया क्या बेटा जी? अरे बोलो, हो गया क्या? अब बेटा क्वेश्चन आ जाए, देखिए बताना, आपसे क्वेश्चन कह दे कि बताओ 12 से 1 के बीच, 12 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी के घंटे व मिनट की सुई, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई किस समय पर 0 डिग्री का कोण बनाएगी? बोलो बताओ बेटा, क्या लिखोगे सबसे पहले? 12, फिर बोलो 60/11 और गुणा बोलो, अरे गुणा बोलो, क्या बेटा जी 12 यहां 720 हो गया क्या? अरे क्या हो गया? बोलो 11 का भाग दोगे, 11 6 66, अरे 11 6, क्या 60 हो गया क्या? 11 पंजे 55, क्या 5 बच गया क्या?
अरे बोलो ना। क्या मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी तक ऐसी कोई घड़ी बनी है जिसमें 12 बजकर, अरे कितने बजकर 65 से ही 5/11 आपको दिखाए? बोलो मिनट कितनी बताती है ओनली? अरे कितनी? तो यहां समय ज्यादा हो रहा है क्या बेटा? अरे हो रहा है क्या? तो बेटा जी इस बात को नोट रख के लिख लेना कि 12 से 1 बजे के मध्य, अरे 12 से 1 बजे के घड़ी एक दूसरे को ढकती नहीं है। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अब इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा, बोलो 1 बजकर, अरे 1:05 सही, 5/11 पर। अरे 5/11। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है बेटा कि 12 से 2 के बीच, अरे 12 से 2 के घड़ी एक दूसरे पर, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे पर कितनी बार होगी? बोलो, अरे बोलो ना। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1 घंटे में एक बार कर रहे हैं ना बेटा? तो बताओ 2 घंटे में, 2 घंटे में एक ही बार, अरे कितनी बार? वो जो बताया था ना आपको, जो 1 घंटे का एक बार का जो गैप लगा था, वो बताओ कहां लगेगा बेटा? 12 से 1 बजे के बीच। घड़ी एक दूसरे को ढकती नहीं। क्या समझ में आ गया 0 डिग्री का? अरे आ गया क्या? अब देखते हैं बच्चों आगे। अब बेटा जी बात आती है समकोण की। अरे किसकी? चलो बेटा, समकोण से पहले मैं नंबर ले रहा हूं 180 डिग्री के कोण का। किसका? अब बताओ 180 डिग्री के कोण में जो सूत्र याद रखना है, बोलो टी बजकर, अरे क्या लिखोगे? बजकर अनुपात 60/11, अरे 60 और गुणा में टी +-6, अरे +-, सर +-6 कैसे? यदि बेटा समय, अरे यदि समय, अरे यदि समय, यदि समय 1 से 6 के मध्य हो तो प्लस लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं? प्लस चिन्ह लगाते हैं। अरे क्या लगाते हैं? और बेटा जी यदि समय, अरे यदि समय 6 से 12 के मध्य हो, 6 से 12 के मध्य हो, तो कौन सा साइन लगाते हैं? या 7 से 12 लिखोगे, 6 से 12? बोलो 6 से 12। अरे क्लियर है? अब देखो कि सर कैसे, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी के घंटे व मिनट की सुई, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। अच्छा बेटा वही, इसलिए मैंने पहले लिखाया था, इसको याद रखना है। 12 घंटे, बताओ 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? अरे 1 घंटे में एक बार। बेटा 180 डिग्री भी एक बार ही होती है। बोलो 12 घंटे में, अरे 12 घंटे में 11 बार, अरे 12 घंटे में, और 24 घंटे में बोलो 24 घंटे में 22 बार। समझ गए क्या मेरी बात? अरे समझ गए क्या? तो बताओ 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच, क्या सबसे पहले 3 लिखोगे? अरे क्या लिखोगे? 3। फिर बताओ यहां क्या लिखोगे? 60/11, अरे 60 अब नियम के हिसाब से बताओ प्लस साइन लोगे या माइनस लोगे? अरे क्या लोगे? क्योंकि 1 से 6 के बीच है। अरे किसके बीच है? तो बताओ बेटा क्या आ जाएगा? 3 + 6, अरे 3 + तो बताओ 3 की जगह 3 अनुपात 60/11 और गुणा में 9 गया क्या?
अरे क्या हो गया, कट थोड़ी रहा है बेटा, अरे कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा है तो यहां क्या लिखोगे, बोलो 3 540/11। क्या 540 में आपको 11 का भाग देना है क्या? बोलो 11 चौक 44। क्या 10 बच गया क्या बेटा? 11 9 99। क्या 49 से ही 1/11 लिख दोगे क्या? तो उत्तर आएगा, बोलो 3 बजकर, अरे 3 49 से ही 1/11 मिनट पर। क्या बात समझ में आई क्या? अरे बोलो आगे, अरे आगे क्या? चलो एक और क्वेश्चन है बेटा जी, बताना देखे। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बताओ क्वेश्चन आ गया इधर ही। और क्वेश्चन है बेटा कि घड़ी के, पहले सुन लेना क्वेश्चन, घड़ी के घंटे व मिनट की सुई, अरे घड़ी के घंटे व मिनट की एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत 5 से 6 बजे के बीच। लो भाई 5 से 6 और 8 से 9, पहले 8 से 9 बजे देखो, 8 से 9, तो बताओ बेटा सबसे पहले टी लिखोगे 8, अरे क्या लिखोगे, इधर देखो जल्दी, फिर बोलो 60/11, अरे 60 गुणा में, अरे गुणा में, गुणा में, बताओ टी की जगह 8, यहां साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का, अरे किसका, बोलो 8 60/11 और गुणा कितना आया बेटा जी, अरे कितना आया 2। क्या बताओ यहां ऐसा आ गया क्या, 8 120/11, अरे 120 क्या बेटा जी 120 में 11 का भाग देना आता है क्या आपको, 11 एकम 11, फिर देखो भाग टूट की 0 गई क्या, अरे क्या गई, भाग टूट की 0, क्योंकि अब कितना बचेगा 1 10, क्या भाग जा रहा है क्या, भाग टूट की 0, क्या शेषफल भी 10 ही आ गया क्या बेटा, 10 से ही 10/11 मिनट, तो 8 बजकर, अरे कितने बजकर 10 से ही 10/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, अरे एक दूसरे के क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक दूसरे के, समझ गए क्या? अब बताओ बेटा जी 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच बताओ, तो 5:60, अरे 5 सुनना मेरी बात, बोलो 5 की जगह जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 60/5 + 6, अरे 5 + बोलो 5 60/11 गुणा 11 से, क्या बेटा 5:60 हो गई क्या, अरे 5 बजकर कितनी मिनट हो गई रहे, और 60 मिनट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 6 बजे, अरे 6 हो गया कह रहे। अब बताना देखे जवाब देना, क्वेश्चन है 6 से 7 के मध्य, वो चला ही नहीं जाए कहीं, 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी के घंटे व मिनट की सुई या 180 डिग्री का कोण किस समय पर बनाएगी, बताओ देखिए बेटा, यहां कोण नहीं बना, अरे समझ गए कैसे, अभी अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, बोलो 6 की जगह बोलो 60 यहां क्या आ जाएगा बेटा 6 + 6, अरे 6 + 6 - 6 आ गया तो भी 0 आ गया बेटा, हाँ 6 - 6 कर लो, अरे 6 - 6 0 आ गया क्या, अरे क्या आ गया, तो बताओ ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, अरे क्या नहीं होगी, एक दूसरे के विपरीत, बोलो समझ गए क्या, अरे समझ गए क्या? या आप ऐसे भी देख सकते हो 1 से 6 बजे के मध्य,
अरे 1 से 6 बजे के आपने कौन सा साइन लिया था? प्लस। अरे कौन सा? और 6 से 12 के मध्य माइनस। अरे क्या लिया था? क्या बताओ, दोनों में से कोई सा भी करोगे तो क्या, अगर प्लस भी ले लोगे आप लोग, अरे क्या ले लोगे तो भी बताओ बेटा, यहाँ 12 हो जाएंगे क्या? अरे कितने हो जाएंगे? और 12 को 60 से गुणा करोगे तो 720 आ गए क्या? अरे कितने आ गए? और 720 में अगर आप 11 का भाग दोगे तो बताओ वो 65 से ही 5/11 आ जाएगा क्या? अरे क्या आ जाएगा? 65 से ही 5/, क्या बताओ 65 से ही 5/11 होता है क्या? तो बताओ ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। यानी इस जगह घड़ी के घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। बोलो क्लियर है? ये आपका हो गया बेटा 180 डिग्री का कोण। किसका कोण? अब बात आती है बच्चों, उतारोगे इसको? बेटा घर पे उतार लेना तुम, देखो क्योंकि समय बहुत कम है। मैं चाहता हूं एक पॉइंट की और प्रैक्टिस करवा दूं और एक दो मॉडल पेपर करवा दूं आपको। बेटा घर उतार लेना आराम से देख के, ठीक है? हाँ ये वही बच्चे यस कर रहे हैं। लो बच्चों, अच्छा आप लोगों में से पीटीटी का एग्जाम आप लोगों ने दिया था, उसके आंसर की आपके आ गई, कितने नंबर आपके आ रहे हैं? किसके आ रहे हैं? 400। चलो कोई बात नहीं, जिसके जो आ रहे हैं आ जाएंगे। बताओ बेटा 90 डिग्री वाले का, 90 डिग्री, अरे क्या है? अब बेटा 90 डिग्री का देख लो, लंबवत होना। अरे क्या होना? बोलो टी अनुपात 60/11। अरे 60 और बेटा यहां टी प्लस माइनस 3 आएगा। अरे टी प्लस माइनस, समझ गए क्या? अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस 3 कैसे? तो बेटा जी चाहे आप 3 प्लस कर देना और चाहे आप 3 माइनस कर, उत्तर आपका सेम आएगा। समझ गए मेरी बात? जैसे क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन पहला ही आ जाए, बोलो 1 से 2 बजे के बीच लंबवत होगी घड़ी के घंटे व मिनट की सुई। अब सबको पता है, इधर ध्यान दो, जो बताओ 1 अनुपात 60/11। क्या बेटा जी 1 प्लस 3 ही लगाओगे? नहीं सर माइनस लगाएंगे। अरे मुझे एक बात बताओ भैया, क्या कभी आपने घड़ी की घंटे व मिनट की सुई विपरीत दिशा में घूमते देखा है क्या? अरे बोलो ना। तो बेटा घड़ी की घंटे व मिनट की सुई विपरीत दिशा में नहीं घूमती है। अरे समझ गए क्या? इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? प्लस। तो बोलो 1 की जगह 1, यहां आया बेटा 60/11 और गुणा बोलो 4। अरे गुणा बोलो, क्या बताओ 240 हो गया क्या? और बटा बोलो 11। अरे बटा बोलो, क्या इसको ऐसे ही करोगे? 240 में 11 का भाग दोगे, बोलो 11 दूनी 22, फिर 2 बच गया। अरे 2 बच गया ना, तो बताओ 11 एकम 11, क्या फिर 9 बच गया क्या? 21 से 9/11। तो बताओ क्या उत्तर दोगे? 1:11 पर 9/11 मिनट। अरे हो गया क्या? समझ गए? अच्छा इसमें बेटा वो 1 घंटे में कितनी बार होता है ये समकोण? अरे 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में बोलो, अरे 22 बार। कितनी बार? और बताओ 24 घंटे में? 24 घंटे में होता है ये बेटा 44 बार। अरे 44, तो 12 घंटे में 2 समय ऐसे हैं, अरे 12 घंटे में 2 समय ऐसे हैं जहां घड़ी एक दूसरे के लंबवत नहीं होती, यानी घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के लंबवत नहीं होती है। समझ गए क्या? अब वो 2 समय कौन कौन से हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज ही ले लो अब तो, जैसे तुम शाम को ही उतारोगे तो। अरे ठीक है पहला, चलो बेटा अब क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 3 से 4 बजे के बीच, लो भाई लंबवत वाला पॉइंट चल रहा है 3 से 4 बजे,
यहां क्या आएगा बेटा 3 60/11, फिर आएगा 3 + 3। अरे एक तो ये आ गया क्या, देखो 3 60/11 और गुणा 6। अरे गुणा, बताओ 3 यहां 360/11। क्या बेटा भाग दोगे 360 में? 11 तिया 33, फिर आया 3 30, तो 11 दूनी 22। क्या बताओ बेटा 32 से 8/11 मिनट पर आ गया क्या? अरे 3:32 से 8/11 मिनट पर। लेकिन आप कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे माइनस भी करना है। अरे क्या करना है? सो जा बेटा, सो जा, किस दौड़ में आ गया यार। अभी कभी लगता है हाँ समकोण है। पूरा क्वेश्चन आएगा बेटा कि कितने बजे, पूरा क्वेश्चन लिखूं, घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई, वो समकोण वाले बता रहा हूं बेटा, ये समकोण होगी, कितने बजे समकोण होगी, ठीक है, या 90 डिग्री का कोण बनाएगी या 15 मिनट की दूरी तय करेगी, ठीक है। अब यहां देखो, अब आप कहोगे कि सर मुझे माइनस भी लेना है। अरे क्या लेना है, बोलो 3 60/11 गुणा 3 -3। क्या बेटा जी 0 आ गया, और 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करो, क्या आएगा 0। अरे क्या आएगा, तो बताओ 3 के आगे जा रहा है क्या इस समय? तो बेटा एक बार तो यहां समकोण नहीं बनता है। अरे एक बार बन गया ना, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। अरे कितनी बार? 2 बार। लेकिन यहां एक बार ही बना क्या, तो अपने को 2 कम करने हैं 12 घंटे में, कितने कम करने हैं? 1 तो हो गया क्या? अरे क्योंकि 12 घंटे में कितनी बार हो रहा है, होना 24 बार चाहिए। अरे कितनी बार चाहिए, लेकिन हो कितनी बार रहा है, 22 बार। अरे कितनी बार? 22 बार। अब बात करता हूं मैं, बताओ 9 से 10 के मध्य, बेटा ये समकोण ही आएगा ना, या 90 डिग्री आएगा। 9 से 10 बजे के बीच, जल्दी से बोलो, बोलो 9 60/11 गुणा 9 + 3। अरे 9 प्लस, बताओ 9 की जगह 9, 60 गुणा बोलो, अरे गुणा बोलो, अरे समझ गए क्या? बताओ बेटा 720 हो गया क्या? 9 720/11। अरे 720/, क्या बताओ 720 में अभी थोड़ी देर पहले भाग दिया था 11 का, 11 से की 66, फिर 6 0 आ गया क्या? अरे 72 में से 66 गए तो 6 बचे, 11 पंजे 55। क्या बेटा 65 से 5/11 आ गया क्या? अरे क्या आ गया? क्या बताओ 65 मिनट होती है क्या? अरे होती है क्या? तो यहां आपका समकोण नहीं होगा। सर माइनस ले ले तो माइनस ले ले तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार हो रहा है ना। बोलो 60/11 गुणा 9 -3। अरे 9 माइनस कर लोगे बच्चों, कर लो बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 10 से 11 के बीच का, उसको एक ही मानते हैं अपन। जैसे 13 होगी ना, तो घड़ी में 13 थोड़ी बचते हैं, वो रेलवे वाली घड़ी में बचते हैं बेटा, अपने 11 सिर्फ 12 ही बचते हैं, तो उसको एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ ये और है बेटा, ऑप्शन में दोनों प्रकार से उत्तर मिल सकते हैं, प्लस वाले से भी और माइनस वाले से। बोलो क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? बढ़ू आगे, बढ़ू क्या? चलो बच्चों, अब बेटा स्टार बना के जो इसका चौथा पॉइंट है, फिर इसके बाद में एक पॉइंट और है, तुम्हारे एसटीसी में इतना ही आता है, घड़ी के
कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बोलो? कोण ज्ञात करना। कब? घंटे व मिनट की सुई के मध्य। लो भाई, हाँ बेटा, किताबों में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो यहां देखो। अब थोड़ा ध्यान से समझ बेटा, आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए बताना इसका मतलब क्या होता है। 3 बजकर, समझ गए क्या आप लोग? अरे इसको बोलते हैं 3 बजकर 20 मिनट पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुई द्वारा, अरे घंटे व मिनट की सुई बनाया गया कोण ज्ञात करो। अरे बनाया गया क्या ज्ञात करो? कोण। अब बेटा कोण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, कोण बोले तो थीटा, अरे कोण बोले तो थीटा। ध्यान से समझना बेटा, बोलो 11m, अरे क्या आएगा? माइनस 60h, अरे 60h, और बट्टा बोलो, अरे बट्टा बोलो। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या बेटा? अब मैं यहां बेटा मोड भी लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं सर? मोड। क्यों? तो मोड इसलिए बेटा कि अगर इसमें माइनस भी आ जाए, अरे क्या आ जाए, तो भी आपको उत्तर क्या देना है? अरे क्या देना है? क्या देना है? समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? अब लिखो, देखिए यहां बोलो 3 बजकर, अच्छा बेटा एच मिस होता है बजकर, मान लो आप, क्या मान लो? बजकर, या घंटे बोल दो, क्या बोल दो? घंटे। बजकर या घंटे, अरे बजकर या घंटे। और बेटा M4 होता है मिनट, अरे M4 मिनट। हो गया क्या? चलो बच्चों बताओ, थीटा ज्ञात करना है तो बराबर, यहां क्या लिखोगे? 11 गुणा 20, अरे 11 गुणा माइनस 60 गुणा 3 बट्टा बोलो 2। बोलो थीटा बराबर 11 को 20 से गुणा किया तो माइनस 180, क्या 40 डिग्री आ गया क्या? बताओ कितने डिग्री आया बेटा? अरे कितने डिग्री आया? कर लोगे क्या ऐसे? अरे कर लोगे क्या? बताओ देखे, 4 बजकर 45 मिनट पर। लो बोलो भाई, बताओ सबसे पहले थीटा बराबर, अरे क्या लिखोगे? यहां क्या लिखोगे? 11 गुणा 45 माइनस 60 गुणा 4 बटा 2, अरे बटा। अब बेटा ये गणित का पॉइंट है, 11 को किसी भी संख्या से गुणा करो आप, तो इधर देखो 45 गुणा 11 करना है बच्चों। अरे 45 गुणा क्या करना है? वैसे डायरेक्ट आप बोल दिया करो 11 पंजे 55, वो अलग है। इस संख्या को छोड़ो और वापिस 45 लिख दो और जोड़ दो, बोलो 5 9 4। समझ गए क्या? कितने आए रे बेटा? अरे 495, 400 माइनस 240 बटा बोलो, अरे बटा बोलो, कितना बचा बोलो? अरे 255, 255 बटा बोलो 2। 255 में 2 का भाग दो, पॉइंट में आए कोई दिक्कत नहीं। बोलो 2 एकम 2, फिर 5 2 दूनी 4, फिर 15 2 साते 14, फिर बेटा 1 बच गया क्या? यहां क्या लगेगा? पॉइंट। यहां क्या लग गई? 2 पंजे 10। क्या राइट आंसर क्या आएगा रे बेटा? क्या बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। हाँ भाई, अब अपन लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं इसी के। देखो लास्ट पॉइंट, अब बेटा दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। अरे क्या बनाना है? दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपके पास क्या करना है? हाँ एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे मान लो
एक क्वेश्चन आ जाए 5:10 पर, अरे क्या आ जाए 5:10 पर, अब इस जगह ध्यान देना बेटा, थोड़ा ध्यान से समझ। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे? 5 क्या सूत्र में रखोगे? बोलो 11 गुणा 10 माइनस 60 गुना बटा 2। क्या यही है बेटा? अरे बोलो, क्या 110 आ गए क्या? माइनस बोलो 300 बट्टा बोलो, क्या 190 बट्टा 2 आ गया क्या? आना माइनस में चाहिए बेटा, क्या किस में आने चाहिए? लेकिन अपन ने मोड लगा दिया था, क्या लगा दिया था? तो मोड लगा दिया तो क्या आएगा? प्लस। अरे क्या लाएगा? अब 2 का भाग 190 में दोगे तो कितनी बार गया रे बेटा? 95 बार। अरे कितनी बार? और 95 डिग्री आ गया तो आपको 95 डिग्री आंसर नहीं देना है। क्या आंसर नहीं देना है? 95। अगर 95 ऑप्शन में आ रहा है तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? अरे कितना हो गया? मान लो बेटा 95 नहीं आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां आप लिखोगे कि 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर दे देंगे। बोलो दोनों उत्तर आपके राइट है। अरे समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? 360 डिग्री में से घटाकर उत्तर दे देंगे। अब 360 डिग्री में से कितने घटाने? कितने? तो जो भी आएंगे वही आपका आंसर। बोलो क्लियर है? अब बेटा वास्तविक समय ज्ञात करना है, उतार लो इसको, ये पॉइंट। अब लिखो क्वेश्चन। अब बेटा घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करना है। अरे घड़ी का कौन सा समय? वास्तविक। अब वास्तविक समय में देखो, घड़ी के जैसे मान लो दर्पण में देखने पर, सॉरी दर्पण में देखना है, दर्पण का समय। जैसे आपके पास बेटा कोई घड़ी है और उसमें बज रहे 4:45। क्या समय हो रहा है? 4:45। आपको देखना है बेटा इसको प्रतिबिंब में। अरे किसमें? बोले तो दर्पण में। अरे किसमें? किसमें देखना है? अब दर्पण में आप देखोगे तो आपके पास 2 पॉइंट लिखाए होंगे या 2 पॉइंट सिखाते हैं। बेटा पहला जो दिखाते हैं वो ये है कि 11:60 में से घटा दो। किस में से घटा दो? अब 11:60 में से घटाओगे, देखिए बोलो कितना आया? 5। यहां बोलो 1 और यहां बोलो कितना आंसर आया बेटा? समझ गए मेरी बात? ये किस में आया? दर्पण में। अरे किस में? और ये किस में आया? घड़ी में। अरे किस में? समझ गए मेरी बात? अच्छा आपके पास क्वेश्चन है बेटा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1 ही मिनट का है, कि आपके पास है 10:45। घड़ी में आप देख रहे हो, ये तो घड़ी का समय है। किसका समय? घड़ी का। मैंने आपको कहा कि सामने एक दर्पण लग रहा है, उसमें इस घड़ी का प्रतिबिंब देखो और मुझे दर्पण में से समय बताओ, तो आप सीधा ही कह देना अरे गुरुजी 11:60 में से घटा दो। किस में से घटा दो? अरे किस में से? बोलो बेटा 1:15 हो रही क्या? अरे कितनी हो रही है? लेकिन यहां नोट बना के लिखो, NOTE, नोट। अब समय आ जाए, ऐसे लिखो क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में, पहले क्वेश्चन लिख लो, यदि किसी घड़ी में 12:30 का समय हो तो यदि किसी घड़ी में 12:30 हो तो
12:30 का समय हुआ हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा? उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय होगा? अब सुनो बच्चों मेरी बात, बोलो 12:30 है, ये वास्तविक समय है क्या घड़ी का? अरे बोलो ना, अरे वास्तविक समय है क्या? इधर देखो, थोड़ा समझो। अब बेटा 12:30, अरे 12 अब ध्यान से इस बात को समझना कि जब भी आपके पास समय आ जाए दर्पण वाला, बोलो 12 से 1 के बीच, अरे 12 से 1 के, अगर घड़ी में समय है, अरे किसमें समय है, और अपन देख रहे हैं दर्पण में, किसमें? तो बेटा किसमें से घटाएंगे? 23:60 में से घटा देते हैं। अब था कि कहीं घटा सके देखो, अलग अलग संसार में अलग गुरुजी चे मैं तन पहले भी खींचो कि मेरे से नए आदमी है नहीं, वो तो नया आदमी आता है, वो जरूर अटकता है, बोला थे कह दिया 23:90 कर दिया, वो बेटा 23:90 कहां होता है वो भी समझा करो। इसलिए मैं तन क्यों तो कई बार कि आपका ध्यान नहीं। बताओ यहां किसमें से घटाएंगे रे? क्या बताओ बेटा, 60 में से 30 गया, फिर बताओ 11 बजकर, अरे 11 बजकर, एक क्वेश्चन आप लिखो कि यदि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से, यदि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से, यदि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से 9:20 का समय दिखाई दे रहा हो, यदि एक घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में से 9:20 का समय दिखाई दे रहा हो तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? कितना होगा बेटा? 2:40। इसको बंद कर दो। आज का टॉपिक क्लॉक आपका कंप्लीट। एसटीसी में इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है